देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे जहाँ भी होंगे। सबसे पहले माज़रत कि 2 हफ़्ते हो चुके हैं मैं चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे, फिर फाइनल प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस भी था। वो मसरूफ़ियत की वजह से जो है वो मैं व्लॉग नहीं कर पाया, चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर सका, उसके लिए अगेन माज़रत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, परसों एक वाक़या पेश आया है। वो वाक़या बहुत ही अफ़सोसनाक, बड़ा ही तकलीफ़देह, बड़ा ही दर्दनाक था। कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर एक धमाका होता है। उस धमाके में 25 से 26 लोग जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि सर उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो इतनी जानें गई हैं, जो इतने घर उजड़े हैं, जो मासूम लोग मरे हैं और जो लोग जो बेचारे मफ़रूर हो चुके हैं, जो ज़ख्मी हो चुके हैं, उनका जवाबदेह कौन है? उनका ज़िम्मेदार कौन है? उससे पहले भी एक सवाल आ जाता है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द कौन है? वो लोग दहशतगर्द हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, जो बमबारी करते हैं, जो इस मुल्क में रहने वाले लोगों की जानें लेते हैं, इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं। वो लोग दहशतगर्द हैं या फिर वो लोग दहशतगर्द हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए जाते हैं? जिस तरह इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। क्या वो दहशतगर्द है? उसकी पूरी की पूरी जमात के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। क्या वो दहशतगर्द है? उस जमात के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। क्या वो लोग दहशतगर्द हैं? या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। क्या वो लोग दहशतगर्द हैं? या फिर वो जो सहाफ़ी इंडिपेंडेंट रहकर काम करते हैं, जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात करते हैं, वो लोग दहशतगर्द हैं? क्योंकि उनके ऊपर भी दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। या फिर असल में वो लोग दहशतगर्द हैं जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क में रहने वाले लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो आप ये जो है ना पहले क्लियर कर लें कि दहशतगर्द है कौन, ताकि उससे निपट सको। हमने देखा है कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद बनाने की होती है। उसके बाद जाके दहशतगर्दी के ऊपर बात होती है। हमने देखा कि जिस दिन उधर दहशतगर्दी हुई है, ये धमाका हुआ है, उससे एक दिन पहले पूरी की पूरी जो पुलिस है, वो किधर लगी हुई थी जी? उनकी प्रायोरिटी क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी का एहतजाज हो रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, उसके ऊपर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, रबड़ बुलेट्स मारे जा रहे हैं, शेलिंग की जा रही है, लाठीचार्ज की जा रही है, गिरफ्तारियाँ की जा रही है। तो सर आप पहले क्लियर कर लें कि दहशतगर्द है कौन? फिर बाद में जो है वो आप उनसे निपट लीजिएगा। और दूसरी बात, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर मैं इस्लाम की बात कर लूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर हुक्मरान से उसकी राय के बारे में सवाल होगा। हर हुक्मरान जो है वो जवाब दे अपनी राय के बारे में। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी थी, तुझे मैंने इक़्तिदार बख्शा, तुझे मैंने हुकूमत दी, तूने क्या किया? तुम्हारी जो ज़िम्मेदारी थी तुमने वो निभाई है? एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर शख्स जो है उसके जो मातहत लोग हैं उसके बारे में वो जवाब दे अल्लाह ताला को। तो क्या सर आप खुद को जवाबदेह समझते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं बात कर लूँ तो वो जब खलीफा बने तो वो कहते थे दरियाए फ़रात के करीब भी अगर एक बकरी का बच्चा भी मर गया तो मैं उसका भी अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। तो सर क्या आप लोग अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं? इस मुल्क को जवाबदेह हैं? इस कौम को जवाबदेह हैं? आप लोगों की तरफ से तो देख के ऐसे लगता है कि नहीं, आप लोग तो जवाबदेह समझते नहीं हैं खुद को। आप तो खुद को इसका ज़िम्मेदार समझते ही नहीं हैं। आप क्योंकि खुद को कानून से बालातर समझते हो। ये इक़्तिदार, ये बड़े-बड़े ओहदे, ये कुर्सी सब आरज़ी हैं, ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलता। इस अदालत में तो आप निकल जाएँगे, लेकिन उस अदालत में सभी बराबर होंगे। वहाँ इंसान ने जो बोया होगा वही काटेगा। बात आगे तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में भी बहुत सारों के साथ जो है वो निशानी अल्लाह ताला ने दी है, इबरत बना दिया उन लोगों को, उससे भी हम कुछ नहीं सीखते। हज़रत शेख सादी से किसी ने पूछा कि आपने इतना इल्म कैसे हासिल किया? उन्होंने कहा कि मैंने जाहिल लोगों से हासिल किया। कहा कैसे? फरमाया जब भी वो कोई गलत काम करते थे तो उसकी सज़ा पाते थे, तो मैं उनको देखकर जो है वो नसीहत हासिल कर लेता था, मैं वो काम नहीं करता था। तो वो जो नसीहत पकड़ना था, उनको देखकर मैं पीछे हट जाता था, तो मेरा अमल जो है वो इल्म बनता गया।
कितनी मिसालें इस मुल्क के अंदर। अभी जनरल बाजवा की देख लें आप, 6 साल इस मुल्क के अंदर उसका तोती बोलता था, स्याह सफ़ेद का मालिक था इस मुल्क के अंदर। यूं ही वो उतरा है। अभी वो कल ही नईम बुखारी ने बताया है कि जी सरीना होटल के अंदर एक औरत ने उसको जूता मारा है। उससे पहले वो बाहर मुल्क गया अपनी फैमिली के साथ, वहाँ एक बंदे ने गालियाँ दी। कोई भी इवेंट पे जाता है, फंक्शन पे जाता है, तो वहाँ लोग उसको मुँह नहीं लगाते, लोग उसको बुरा भला बोलते हैं। पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं वो लोग जा सकते। इससे भी आगे की मिसालें दे देता हूँ मैं आपको, मौजूदा हुक्मरानों की देख लें इस वक्त। अभी लंदन, वो बाहर मुल्क लंदन की ही बात कर लेते हैं, जो अभी वीडियो वायरल हुई है। जहाँ कहीं लोगों को मौका मिलता है लोग इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं लोग। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस एक 13 करोड़ का सूबा है, उसके अंदर एक ऐसी बीमारी आई हुई है जिसमें लोगों की जानों को ख़तरा है, तलीमी इदारे बंद है, लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़गार है लोगों का, वो मुअत्तल हो चुका है। लेकिन वो कहाँ पहुँचे हुए हैं जी? वो पहुँचे हुए हैं जी अपने गले की सर्जरी करवाने के लिए। और जो वज़ीर माहौलियात है जी, वो उनके पीछे बैग उठा के चल रहे हैं। तो सर आप लोगों की प्रायोरिटी देखें। मेरा ख्याल आप लोग जो है वो इस जवाबदेही नहीं खुद को समझते। आप लोगों के पास इतने इतने बड़े जो ओहदे हैं, जो कुर्सियाँ हैं, आप लोगों को लगता है कि ये इंजॉय करने के लिए, ये अपनी नस्लें संवारने के लिए, ये ख़ुद की ज़ात को बेहतर करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। काजी फ़ैज़ ईसा की मिसाल ले लें आप। जब वो चीफ जस्टिस थे तभी से उनके साथ क्या कुछ नहीं होना शुरू हो गया था। बेकरी में जाते हैं तो एक बच्चा उनके ऊपर लानते भेजता है, वो नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात फैल जाती है। अदालत में होते हैं, मुस्तफ़ीज़ काज़मी जैसा बंदा उसके मुंह के ऊपर बेइज्जती कर देता है चीफ जस्टिस की। अदालत के बाहर आते हैं तो वकला उनके लिए सरापा एहतजाज होते हैं। जब वो रिटायर होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, बाकायदा वकला जो है वो ऐलान करते हैं जश्न का, और ये कौम खुशियाँ मना रही होती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही होती है कि उस बंदे से जान छूट गई। फिर जिस दिन वो उसने रिटायर होना था उस दिन जो सहाफ़ी है वो जो उसकी इंसल्ट करते हैं, उसकी दुर्गट बनाते हैं। फिर उसके बाद जब वो मुल्क छोड़ कर जाता है किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ लोग जाके इंसल्ट करते हैं। फिर उधर बाहर मुल्क किसी फंक्शन पे जाता है, इवेंट पे जाता है, तो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, फिर गाड़ी में मुँह छुपा कर निकलना पड़ता है उनको। तो सारी ये मिसालें आप लोगों के सामने हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप खुद को ज़िम्मेदार, खुद को जवाबदेह समझते हो, तो फिर तो सर आप लोगों को ये सब कुछ इन चीज़ों से सीखना चाहिए। फिर तो इस तरह लोगों की जानें मालें जो है वो नहीं जानी चाहिए। हाँ, काज़ी फ़ैज़ ईसा की हम बात कर रहे थे। अभी लाहौर के अंदर एक सीनियर जज थे, वो रिटायर हुए। जब जज कोई रिटायर होता तो उसको अलविदाई जो है वो एक तकरीर उसके लिए रखी जाती है, जिसमें उसको अलविदाई डिनर भी दिया जाता है, दावत दी जाती है। उसमें जितने भी जो जज थे उन सारों जजों ने एक एक 11-11 हज़ार रुपया जो है वो इकट्ठा किया एक एक जज से, और ताकि उसको जो है वो अलविदाई जो है वो डिनर दिया जा सके, दावत दी जा सके। कोई ऐसा वजह बनी जिसकी वजह से जो था वो डिनर ना हो पाया, उसको दावत ना दी जा सकी। अब होना तो ऐसे चाहिए था कि जो दावत है वो नहीं दी जा सकी, जो जज थे जिनसे 11-11 हज़ार रुपया इकट्ठा किया था, या तो उन जजों को वापस कर दिया जाता, या फिर उन सारे पैसों का जो था वो जज साहब को कोई गिफ्ट दे दिया जाता, कोई तोहफ़ा दे दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ऐसा कि वो जज कह रहा है कि वो जो 11-11 हज़ार रुपया सारे जजों ने दिया है वो मुझे दे दो, और वो लेकर निकल गया। इस मुल्क के अंदर एक जो काजी का ओहदा है, उसके ऊपर जो उस मनसब के ऊपर जो फाइज बंदा है, उसकी प्रायोरिटी इंसाफ देना भी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी भी यही है कि बस जिधर से आता है पकड़ लो, माल बना लो। तो यहाँ एक नहीं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अभी मैं एक वकील का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था जब भी मेरे पास कोई केस आता तो मैं अपना जो क्लाइंट होता हूँ उससे पैसे नहीं लेता, उससे फीस नहीं लेता, मैं उसे मंशियात ले लेता हूँ। यहाँ इस मुल्क के हुक्मरानों का, जजों का, वकीलों का, ब्यूरोक्रेसी का सर ये हाल है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो बेईमानी करता है, वो गलत काम करता है। जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार है, वो शरीफ है, वो अच्छा इंसान है। सर वो काम जवाबदेह है, लेकिन आप ज़्यादा हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप लोगों से बड़ी, आप लोगों से ये दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है। मेरा कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसी से कोई नफ़रत नहीं है। वो एक पुलिस की वैन है, उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा होता है, नफ़रत इंसान से नहीं उसके जुर्म से है। तो सर आप लोगों से हमारी नफ़रत ही नहीं है, आप लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं है।
آپ تو اپنے ہو سر، آپ لوگوں سے تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ سر آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیے سر، آپ جواب دہ ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جواب دہ نہیں ہو، ٹھیک ہے آپ اس ملک کے اندر خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہو، خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے، لیکن سر ایک ایسی عدالت بھی ہے جہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا، وہاں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا جب آپ جواب دو گے۔ تو ابھی سے اپنا قبلہ درست کریے، اپنے اعمال درست کیجیے، اپنے کام درست کیجیے، تاکہ آپ کے لیے بھی اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں جو ہے وہ بہتری ہو، اور جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں اس کی جان و مال کا بھی تحفظ ہو سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے،